मुझे बताइए आप कि ये डेट फंड्स होते क्या है, और जो डेट वर्ड है ये सुन के मुझे ऐसा लगता है ये बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट होगा। तो क्या मैं सही सोच रही हूँ? एक होता है इंटरेस्ट रिस्क और एक होता है क्रेडिट रिस्क। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, कम होगा तो मुझे कम पैसा मिलेगा, ठीक बात है ये? पोर्टफोलियो में कोई पेपर ऐसा शामिल है जो डिफॉल्ट कर जाता है तो क्रेडिट रिस्क इज इन्वॉल्व। एक चीज तो मैं समझ गई हूँ, सारे जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें टाइप्स जरूर होते हैं, तो डेट फंड्स में भी टाइप्स होते हैं। उन्होंने जो पेपर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है उसका ड्यूरेशन क्या है, मैक्यूलर ड्यूरेशन क्या है। क्या ये सेफर इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू द इक्विटी इन्वेस्टमेंट या बाकी जो हमारे जो म्यूचुअल फंड होते हैं? Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully before investing. हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू बड़ा तालाब इन्वेस्टमेंट। आज की हम फाइनेंशियल अवेयरनेस में बात करेंगे डेट फंड्स के बारे में। तो मुझे बताइए आप कि ये डेट फंड्स होते क्या है, और जो डेट वर्ड है ये सुन के मुझे ऐसा लगता है ये बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट होगा। तो क्या मैं सही सोच रही हूँ? डेट फंड्स वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग मैच्योरिटी के पेपर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उनकी इनकम इक्विटी फंड से एकदम अलग होती है। उनकी इनकम इंटरेस्ट से होती है और ड्यूरेशन से अगर वो कुछ अर्न करते हैं तो उससे होती है। तो दीज आर कॉल्ड डेट फंड्स। ओके, आपने कहा अलग अलग पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब क्या है इस बात का? पेपर्स कौन से? डेट फंड्स प्रीडोमिनेंटली कॉमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स और ट्रेजरी बिल्स, कैश एंड इक्विवेलेंट्स, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ओके, तो ये जो सारे आपने नाम बोले मुझे लग रहा है कि ये सारे थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ। Both. ट्रेजरी बिल्स आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स, बाकी जो मैंने आपको बताया स्टेट डेवलपमेंट लोन से तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एंटिटीज हैं। राइट, तो क्या ये सेफर इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू द इक्विटी इन्वेस्टमेंट या बाकी के हमारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं? म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। डेट फंड में जो रिस्क होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरेस्ट रिस्क और एक होता है क्रेडिट रिस्क। ओके, तो इंटरेस्ट रिस्क और क्रेडिट रिस्क शब्दों से तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझाइए कि इनका मतलब क्या है। इंटरेस्ट रिस्क का मतलब ये होता है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया उस समय सपोज इंटरेस्ट रेट था x और उसके बाद वो हो गया x+1। राइट, तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट हुआ उस समय इंटरेस्ट रेट x था, अब वो इंटरेस्ट रेट हो गया x+1। तो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रिस्क। ओके, सो ये इंटरेस्ट हम कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? जब पेपर्स पे इन्वेस्टमेंट किया आपने, डेट फंड्स लिए, डेट फंड्स जब लिए तो वो डेट फंड्स किसी न किसी पेपर्स में इन्वेस्ट हुए तो उस समय जो इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रिस्क आप इजी भाषा में समझे कि इंटरेस्ट में जो रेट में बदलाव होता है उस पे होने वाला रिस्क। आपने इन्वेस्टमेंट किया और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए और आपने इन्वेस्टमेंट किया और इंटरेस्ट रेट कम हो गया। कम हो गया। ओके, सो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, कम होगा तो मुझे कम पैसा मिलेगा, ठीक बात है ये? आपको इसको वैसे भी समझना है कि इंटरेस्ट रेट अगर आपका बढ़ा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, हाँ, क्योंकि वो कम कीमत पे इन्वेस्ट हुआ है तो उसकी कीमत आपकी कम हो जाएगी, ओके, क्योंकि नया इन्वेस्टमेंट नया इंटरेस्ट रेट पे होगा। वही 100 रुपए पे नया इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। तो देखा जाए तो उल्टा है जो आप बोल उल्टा रहे हैं। है जो मैं बोल रही हूँ, राइट, कि अब जो नया इन्वेस्टर है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, मुझे कम मिलेगा। वो जो मैंने नुकसान कर दिया इंटरेस्ट का जो मुझे मिल सकता था, वो रिस्क है एक्चुअली। हाँ, जो किसी को पता नहीं होता, किसी को इसीलिए उसे इंटरेस्ट रिस्क बोला जाता है। राइट, दूसरा है क्रेडिट रिस्क। दूसरा क्रेडिट रिस्क जो है, वो क्रेडिट रिस्क क्या है? क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जब भी आप किसी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है। उस पोर्टफोलियो में से अगर कोई एक पोर्टफोलियो है जहां इन्वेस्टमेंट हुआ है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें अगर डिफॉल्ट होता है, अच्छा, डिफॉल्ट होने की संभावना है, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। अच्छा, मतलब डिफॉल्ट होने की संभावना भी है। डेट फंड्स कंप्लीटली सेफ नहीं है, इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क इन्वॉल्व है। मतलब इंटरेस्ट रिस्क को तो मैं ये समझ रही हूँ, मुझे पता था मुझे इतना ही रिटर्न मिलने वाला है, तो वो तो एक्चुअली रिस्क है ही नहीं। लेकिन क्रेडिट रिस्क हो सकता है कि जितना मुझे पता था वो भी ना मिले। पोर्टफोलियो में कोई पेपर ऐसा शामिल है जो डिफॉल्ट कर जाता है तो क्रेडिट रिस्क इज इन्वॉल्व।
ओके जब हम क्रेडिट रिस्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने सुना है सेग्रीगेशन। ये सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? सेग्रीगेशन ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब होता है जब आपके क्रेडिट रिस्क के कारण पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटीज है उसमें अगर कोई डिफॉल्ट आया है तो उसको सेग्रीगेट कर दिया जाता है। सेग्रीगेट करने का मतलब है कि उसको सेपरेट कर दिया जाता है मेन फंड से। जो पेपर को सेग्रीगेट किया गया उसकी भी आपको यूनिट सेपरेटली अलॉट कर दी जाती है। तो मेन फंड अलग हो जाता है और जो सेग्रीगेटेड फंड है वो अलग हो जाता है। जैसी मैच्योरिटी उस क्रेडिट रिस्क की अगर आपकी क्रेडिट रिस्क के डिफॉल्ट के कारण हुए पेपर की आती है तो वो पैसा फिर डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाता है। ओके सो ये मतलब इन्वेस्टर की सेफ्टी के लिए ऐसा सेग्रीगेशन करते हैं क्या? एग्जैक्टली क्रेडिट रिस्क होने के कारण अगर उसमें डिफॉल्ट किसी भी कारण से अगर आ रहा है तो उसको पहले ही सेपरेट कर दिया जाता है एक पॉइंट पे। तो उससे पूरे पोर्टफोलियो बाकी एक अच्छा पोर्टफोलियो अलग हो जाता है और जिसमें प्रॉब्लम है वो सेग्रीगेट हो जाता है। बहुत दिनों से हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो एक चीज तो मैं समझ गई हूँ, सारे जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें टाइप्स जरूर होते हैं, फिर डेट फंड्स में भी टाइप्स होते हैं। डेट फंड्स में कई प्रकार होते हैं। देयर आर मोर देन 15-16 टाइप्स ऑफ डेट फंड्स। ओह अच्छा, सो कोई जो मेजरली ज्यादा सामने देखने को मिलते हैं कुछ ना? ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स, money market funds, credit risk fund, floating rate interest fund. There are many types of funds. ये तो बहुत सारे हो गए। किसमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए ये आप बताएंगी? डेट फंड्स की जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन इस बात पर है कि उन्होंने जो पेपर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है उसका ड्यूरेशन क्या है, मैक्यूलर ड्यूरेशन क्या है। जैसे ओवरनाइट फंड में जो पैसा इन्वेस्ट होता है, जो पेपर्स लिए जाते हैं ओवरनाइट फंड में, उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 डे होता है। अच्छा ओके, तो जब हम फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो थोड़ी हम 8 दिन के लिए कर रहे हैं, वो तो हम लॉन्गर ड्यूरेशन लिए कर रहे हैं ना। ओवरनाइट फंड जो इन्वेस्टमेंट करता है वो 1 डे की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और उनकी जो मैच्योरिटी आती है वो 1 दिन बाद आती है। आपको जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया तो वो तो आपके पास चॉइस है कि आप वो कितने भी समय तक उस फंड में पैसा रख सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मैंने ओवरनाइट फंड में अगर इन्वेस्ट किया तो मैंने थोड़ी 1 दिन के लिए किया, मैंने तो ड्यूरेशन के लिए ही किया है ना। हाँ, लेकिन जो फंड मैनेजर हैं ओवरनाइट फंड में जो पेपर बाय करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट का, राइट वो 1 डे का पेपर ही बाय करेंगे। ओके वहीं पे जब वो लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें जो सिक्योरिटीज होती हैं वो 91 डेज तक की होती हैं। वहीं पे अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में जो पोर्टफोलियो बनाया जाता है उसमें मैक्यूलर ड्यूरेशन 3 months to 6 months होता है। वहीं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि लो ड्यूरेशन फंड में वो 6 महीने से 12 महीने होता है। तो आप देखेंगे कि जितने भी डेट फंड्स हैं उनमें ड्यूरेशन का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो हमने हाइब्रिड फंड्स के बारे में बात की थी वहां पे परसेंटेज ऑफ कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द सिक्योरिटीज, इस बात से सेग्रीगेशन था। यहाँ पे टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ओके, एक चीज बताइए मुझे कि जैसे 3 प्रकार के फंड्स के बारे में हमने इन दिनों में बात की है, इक्विटी फंड्स के बारे में बात की है, आज हम डेट फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम पहले बात की है हाइब्रिड फंड्स के बारे में। अगर इन तीनों फंड्स की अलग अलग बात की जाए तो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इनमें इन्वेस्ट करने का? तीनों कैटेगरी एंटायरली डिफरेंट है। इक्विटी फंड्स में जो आपको रिटर्न आता है वो ऑब्वियसली जो पोर्टफोलियो बना है उसमें कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, कंपनी क्या डिविडेंड देती है, मार्केट सिनेरियो कैसा है, ब्रॉडर मार्केट कैसा है, उससे रिटर्न आता है। डेट फंड में जो रिटर्न आता है कि आपने कितने पेपर्स, कितने ड्यूरेशन के पेपर्स में इन्वेस्टमेंट है, इस समय क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, फ्यूचर में क्या इंटरेस्ट रेट हो सकता है, उसका असर डेट के रिटर्न्स पे पड़ता है। हाइब्रिड इक्विटी और डेट का एक कॉम्बिनेशन है। तो आपको अपना बकेट स्वयं बनाना है, एसेट एलोकेशन होना चाहिए कि आपको कितना इक्विटी रखना है, कितना डेट रखना है और कितने आपके पास में हाइब्रिड फंड्स होने चाहिए। आज का डेट फंड्स का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। आपके और कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट्स करके पूछिए और हम ओमनाथ से फिर से इस बारे में बात करेंगे। और इस पूरी सीरीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस देना, जिससे कि आप अपने डिसीजंस ले सकें, इन्वेस्ट करने के बेहतर डिसीजंस, मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। आई होप वी आर हेल्पिंग यू आउट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।